हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,246 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 82 पॉइंट्स माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,201 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 168 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम बैंक निफ्टी की डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, तो यदि आप लाए अपनी हमारी लास्ट दो एनालिसिस वीडियो में देखा होगा तो वहाँ में ऑलरेडी हमने लेवल मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए डाउन साइड में अभी यही लेवल इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट जो ऑल टाइम हाई था वही अभी हमारे लिए डाउन साइड में ये हमारे लिए जो है सपोर्ट का काम करेगा, जो अराउंड रहेगा 54,500 के आसपास का। अप साइड के लिए तो 56,000 का लेवल है, वहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ और आज भी एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन ही हुआ है। वो कैंडल का नाम क्या है वो जरूर से आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज बनाए, रेंज बनने के बाद हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट दे, तो हमें दोनों साइड में ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, जो 56,000 से लेके डाउन साइड में 54,500 के पास का लेवल है, जो हमें दोनों लेवल को ध्यान रखना है डेली बेस चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी में। ठीक है, जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के अंदर जो कैंडल फॉर्मेशन बनी है उसके हिसाब से देखेंगे तो लास्ट जो कैंडल थी उस कैंडल के अंदर ही क्लोज मिला, लेकिन इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुई है डेली बेस में निफ्टी के अंदर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि वो लो और हाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो उस साइड हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी जो है क्लोजिंग जो मिली हमारे लिए, जो ये लेवल था उसके ऊपर अभी भी निफ्टी जो है सस्टेन कर रहा है, जो अराउंड लेवल कौन सा है 24,900 24,190 के पास का लेवल है। यदि इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा 23,800 का रहेगा। अप साइड के लिए हमारे लिए अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो है 24,800 के आसपास का। तो मैं ये दोनों साइड के लेवल्स जो है ध्यान रखना जरूरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, लेकिन जो मूवमेंट मिलनी चाहिए वो मूवमेंट नहीं मिली। लास्ट मंथ की यदि एक्सपायरी आपने देखी होगी तो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिला, जो मॉर्निंग आवर में जो मूवमेंट मिली, ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट उसके बाद प्रॉपरली एक साइडवेज के अंदर ही निफ्टी ने मूव किया हुआ है। तो एक बड़ी सी मूवमेंट जो चाहिए थी वो एक्सपायरी के हिसाब से वो नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो निकल के आते हैं, वो अराउंड इस लेवल को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंस जो लेवल है वो ये है, जहाँ पे हमारे लिए एक रेंज के अंदर अदर ओपनिंग होती है और रेंज के बाद यदि यहाँ पे प्रॉपरली एक रेंज बनाती है, फिर यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है ब्रेकआउट देने के बाद, तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 325 से लेकर 350 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और 350 के ऊपर कम से कम 30 मिनट सस्टेन करता है तो फिर एक बड़ा सा यहाँ में मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर अपसाइड के लिए। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन होकर नीचे सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 24,150 का, दूसरा टारगेट रहेगा 24,100 का, तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड 24,000 का टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा यहाँ पे गैप अप फिर गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हमारे लिए ये रेंज रहेगा अप साइड का ये लेवल, और यहाँ पे रेंज बनने के बाद ये लेवल रहेगी, और डाउन साइड में यदि ये लेवल बनता है तो यहाँ से ये लेवल को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो निफ्टी में भी जैसे मूवमेंट थी मंथली एक्सपायरी उसी हिसाब से यदि आप देखेंगे, मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ लास्ट मंथ की एक्सपायरी का, आप चार्ट चेक करेंगे तो देखिए 27 तारीख का चार्ट है, ये कैंडल डे है। तो यहाँ पे फर्स्ट तीन कैंडल यानी कि पहले की 30 मिनट सस्टेन किया आपको, उसके बाद एक प्रॉपरली साइडवेज देखने को मिला था बैंक निफ्टी। ठीक है, वैसे यदि आप आज के दिन भी देखोगे, ठीक है, तो आज भी जो मूवमेंट थी उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे एक था कि लास्ट 30 मिनट और यहाँ पे पहले 30 मिनट के मूवमेंट देखने को मिली, बाद में बीच में क्या हुआ प्रॉपरली एक रेंज के अंदर क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मंथली एक्सपायरी जो है वो साथ में सभी इंडेक्स की है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हो रहा है, यानी कि जो मूवमेंट मिलनी चाहिए वो मूवमेंट नहीं मिल पा रही है। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस रेंज रहेगी कल के सेशन के लिए वो ये एक रेंज रहेगी अपसाइड के लिए, सॉरी डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए हमारे लिए एक रेंज रहेगी वो अराउंड इस लेवल को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जो आज का नियर बाय हाई रहेगा वो अराउंड रहेगा 55,450 के पास का। उसके बाद सस्टेन करेगा तो 55,500 से लेके 55,600 तक का टारगेट देख सकते हैं। डाउन साइड में लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से नियर बाय टारगेट रहेगा वो रहेगा 55,000 का पहला टारगेट रहेगा।
और उसके नीचे क्लोज करके सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से 54,500 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं डाउन साइड के अंदर। ठीक है, लेकिन कोई गैप अप ओपनिंग होता है, समझो कि यहाँ पे गैप अप होती है, तो फिर हमारी रेंज जो बन के आएगी ये रेंज बन गई, और यहाँ पे फिर रेंज का जब भी बनता है और ब्रेकआउट देता है फिर अपसाइड के लिए जो टारगेट दिए वो रहेंगे, और इस लेवल के अंदर आता है तो फिर ये टारगेट और फिर ये टारगेट हमारे ये डाउन साइड रहेंगे। लेकिन यदि गैप डाउन होता है तो फिर यहाँ पे हमारे लिए 55,000 से लेके समझो इस लेवल के नीचे ओपन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, बाकी के जो अपसाइड के टारगेट है वो हम फॉलो करेंगे, और डाउन साइड के लिए 55,000 के नीचे फिर हमारा डायरेक्ट टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा। तो हमें इन टारगेट को जरूर से फॉलो करना है कल के सेशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।